आज रामनवमी है। वैसे तो देश को आज रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ ही मैं इस विश्लेषण की शुरुआत करूंगा, क्योंकि आज ये खास मौका है। लेकिन आज तकलीफ भी है, थोड़ी नाराजगी भी है और कई सारे सवाल भी है। इसलिए आज जिन तस्वीरों को सबसे पहले आपके सामने हम रखेंगे, उन तस्वीरों में छिपे उन तमाम सवालों के जवाब ना सिर्फ हम तलाशना चाहते हैं, और हम चाहेंगे कि उन सवालों के जवाब आप भी तलाशिए और पूछिए कि बार बार इस देश में संविधान की दुहाई दी जाती है, बार बार इस देश में कहा जाता है कि एक धर्म विशेष पर प्रताड़ना किया जा रहा है, यानी उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन क्या सौहार्द की बात करना, प्रभु राम की बात करना, प्रभु राम की जयंती पर अगर अपने आराध्य के नमन करते हुए सड़कों पर जुलूस निकाला जाए, शोभा यात्रा की जाए, तो उससे लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है। इसलिए रामनवमी की शुभकामना तो है, लेकिन इन शुभकामनाओं के साथ ये विचलित और परेशान करने वाली तस्वीरों पर पूरा विश्लेषण भी हमारा होगा, क्योंकि चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि को ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था, और इसलिए इस दिन का खास महत्व है। और हिंदू धर्म को मानने वाले श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वाकई दुर्भाग्य की बात है कि ये देश के कुछ सांप्रदायिक उन्मादियों को ये पर्व बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज एक बार फिर रामनवमी के मौके पर देश के कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा हुई है और रामनवमी पर निकाली जा रही शोभा यात्राओं पर हमले किए गए। ठीक वैसे ही इसको मैं आगे आपके सामने रखूंगा, लेकिन अभी आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल देश के कई अलग अलग शहरों में आपने सुना होगा, उन खबरों को देखा भी होगा, उन तस्वीरों को आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं, जब पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी रामनवमी के दिन शोभा यात्रा पे। और इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही हुआ। राम भारत की पहचान और प्रेरणा स्रोत हैं, और आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी विचारधारा से आप रिश्ता रखते हो, संबंध रखते हो, आप इस पहचान को नकार नहीं सकते हैं। और शायद यही भारतीयता है, यही हमारी तहजीब है। लेकिन अब ये तस्वीरें जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए और फिर सोचिए। जिस देश में भगवान राम को मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत माना गया है, उसी देश में उनके जन्मोत्सव पर आधा दर्जन जगहों पर हिंसा की घटनाएं अब तक हो चुकी हैं और शोभा यात्रा पर पथराव हुए हैं, बड़े पैमाने पर आगजनी हुई है। अफसोस, इन तस्वीरों को देखने के बाद आप आहत हो सकते हैं, सवाल पूछिए, और हम चाहते हैं कि आज आप सवाल पूछिए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से इतनी बैर। महाराष्ट्र में संभाजीनगर और जलगांव में रामनवमी की हिंसा की तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। यहां जमकर आगजनी की गई। गुजरात के वडोदरा में भी 2 जगहों पर श्री राम शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा से भी सामने आई, जहां शोभा यात्रा पर दूसरे समुदाय की तरफ से पत्थर फेंके गए, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। आज आपको ये तमाम तस्वीरें देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर आज भगवान राम के देश में उनका जन्मदिन भी सांप्रदायिक हिंसा से अछूता नहीं है।
ऐसा लग दो। इन तस्वीरों को आपने देखा, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सोचना तो है, क्योंकि अभी भी इन तस्वीरों को दिखाने के बाद कई बुद्धिजीवी, इस लफ्ज को फिर दोहरा रहा हूं, कई बुद्धिजीवी जिनको लगता है कि हमारे देश में दरअसल सिर्फ एक तरफ की सोच चलती है, उन बुद्धिजीवियों को दिक्कत हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी कि आखिर ऐसी तस्वीरों को हम क्यों दिखा रहे हैं, इससे तो तनाव की स्थिति बढ़ेगी। लेकिन यह सच है, यह सच है कि अगर प्रभु राम हमारे आराध्य, उनकी शोभा यात्रा निकले और उसके बाद यह इलाका तय हो जाए कि किस इलाके से उस शोभा यात्रा को गुजरना है, तो अपने देश में सोचने की जरूरत तो पड़ती है, इन तस्वीरों को देखने की जरूरत तो पड़ती है, सवाल पूछने की जरूरत तो पड़ती है। और ये तस्वीरें संविधान और समता पर यकीन करने वाले किसी भी भारतवासी के लिए चिंता का विषय है, और इसलिए अब हम इन तस्वीरों को अलग अलग करके डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश भी आज करेंगे कि आखिर समता और बंधुत्व सिखाने वाले हमारे त्योहार सांप्रदायिक हिंसा का प्लॉट क्यों बनते जा रहे हैं, क्यों बार बार यह आरोप लगता है। तो सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए महाराष्ट्र की। शुरुआत हम इसी महाराष्ट्र की तस्वीर से करने वाले हैं, जो भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। वहां रामनवमी के अवसर पर 2 जगहों पर हिंसा हुई है। संभाजी नगर में बीती रात एक मंदिर के बाहर कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो गया, लेकिन यह झगड़ा देखते ही देखते 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प में बदल गई। बताया गया कि इसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने हमला कर दिया और मंदिर के बाहर जमकर पथराव किया। जानकारी मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो दंगइयों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। अब आप कहेंगे डर का माहौल है, यानी पुलिस भी निशाने पर है और आप कहते हैं डर का माहौल है। भीड़ को समझाने के लिए पुलिस इलाके के धर्मगुरुओं को लेकर पहुंची, लेकिन भीड़ ने उनकी भी नहीं सुनी और जो खबर मिल रही है उन खबरों के मुताबिक हालात बेकाबू होता देख पुलिस को हवाई फायरिंग तक भी करनी पड़ी, तब जाकर भीड़ को खदेड़ा जा सका। लेकिन तब तक धर्म के नाम पर अंधे हो चुके ये दंगाई हिंसा का तांडव करते रहे। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उन्हीं दंगाइयों की है, जिन्होंने हिंसा पर उतारू होकर किस तरह से मंदिर के बाहर पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और ये खास समुदाय विशेष के लोग इतने ज्यादा उत्पाती बने पड़े थे कि इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी का फुटेज है, पुलिस की गाड़ी वहां पर मौजूद है और किस तरह से वो पंडालों को उखाड़ रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसी इलाके में खड़ा हूँ, किराड़पुरा इलाके में, जहाँ रात में 2 गुटों में भिड़ंत हो गई थी और हालात पूरी तरह काबू है। पूरी तरह पुलिस का बड़ा मजबा यहाँ है, पुलिस बड़ी संख्या से यहाँ पर अभी तैनात किए गए हैं। और जो 2 गुटों में जो झड़प हुई थी उसके बाद कुछ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन किस वजह से ये पूरे झगड़े की, इस पूरे राड़े की शुरुआत हुई थी, इस बारे में पुलिस अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। उनका यही कहना है कि 2 गुट, लड़कों के गुट यहाँ खड़े थे, उनके बाद उनमें कुछ झगड़ा हो गया और उस झगड़े के चलने के बाद उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी शुरू करने के बाद पुलिस यहाँ पे आई और पुलिस पे भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसके बाद जो कुछ वो युवक लोग थे उन्होंने गाड़ियां जलाने की भी कोशिश की और उसमें पुलिस की 10 गाड़ियां भी जलाई गई है। देर रात 12:30 बजे के करीब कुछ नौजवान लड़कों के बीच छोटी सी अनबन को लेकर बड़ी संख्या में कुछ समाज कंटक लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे किराड़पुरा में, और यहाँ उन्होंने स्टोन पेल्टिंग करी है। कुछ पुलिस के वाहन भी उन्होंने जलाए हैं, कुछ प्राइवेट वाहन जलाए हैं। पुलिस ने इन सभी लोगों को बल का इस्तेमाल करके उनको यहाँ से निकाल दिया है। अभी यहाँ पूरी शांतता है। पुलिस अपनी ओर से जो भी दंगाई थे, जो भी मिसचीफ करने वाले लोग थे, उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी और शहर में लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, शांति रहेगी। इसके लिए सभी लोक प्रतिनिधि और सभी नागरिक, इन सबके सहयोग से पुलिस अपना काम करेगी। सनद रहे ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान
की है। और ये जान लीजिए कि एक धर्म विशेष के लोगों ने मंदिरों के बाहर पथराव किया है और ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। इसी तरह की तस्वीर महाराष्ट्र के जलगांव में भी शोभा यात्रा की दिखी, जहां पर दूसरे समुदाय के द्वारा पथराव की खबर सामने आई और बताया गया कि शोभा यात्रा जलगांव से नासिक जिले के वाणी तक निकाली गई थी, लेकिन पालधी गांव से गुजरते वक्त एक मस्जिद के सामने डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की और दोनों तरफ के 72 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। ये अब तक आपने महाराष्ट्र में हंगामे की तस्वीरें देखी, लेकिन अब हम आपको पश्चिम बंगाल की तस्वीर दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल, और यहां पर जिस हिसाब से राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की जाती है और ममता दीदी ने जो बयान दिया है वो भी सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को आप गौर से देखते रहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी शोभा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी और बताया गया कि जब शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रही थी तभी दोनों तरफ के लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसके बाद दूसरे समुदाय की तरफ से शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। देखते ही देखते धार्मिक माहौल नफरती उन्माद में तब्दील हो गया और वहां से सामने आई तस्वीरों में आप आग की लपटों को देख सकते हैं और इन लपटों में गाड़ियां स्वाहा हो रही थी और इसी से आप इस हिंसा का अंदाजा लगा भी सकते हैं। गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई, रिक्शे ठेले भी वहां पर जलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। यही नहीं, गुजरात के वडोदरा में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ और उपद्रवियों ने सड़क पर खड़े वाहनों में भी तोड़फोड़ की। गुजरात के ही वडोदरा और साबरकांठा में पिछले वर्ष भी रामनवमी के अवसर पर सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी और वो तस्वीर भी आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से साबरकांठा में पिछले वर्ष भी रामनवमी के मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया था और इस वर्ष भी रामनवमी का पर्व सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बन गया। ये वडोदरा की तस्वीरें हैं गुजरात की। और अब आपको पिछले वर्ष की ये कुछ और तस्वीरें हैं जो जरूर देखनी चाहिए। ये हिंसा इसलिए हुई क्योंकि राम की शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरी और इस दौरान छोटी छोटी बहसें सांप्रदायिक झड़प में तब्दील हो गई, बदल गई। और ये पिछले वर्ष यानी वर्ष 2022 की तस्वीरें हैं और मौका था रामनवमी की शोभा यात्रा निकलने का और रामनवमी की शोभा यात्रा निकली और बाद में यह आरोप भी लगाया गया कि ये शोभा यात्रा मुस्लिम बाहुल इलाकों से गुजर रही थी और इसलिए वहां पे तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जिसके बाद पथराव किए गए और सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया। सवाल यही है, रामनवमी प्रभु राम को लेकर, अपने आराध्य को लेकर अगर शोभा यात्रा निकाली जा रही है तो इससे क्यों किसी को परेशानी हो जाती है? और इसलिए आज आपसे एक सवाल हम पूछना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या इस देश को हिंदू इलाके और मुस्लिम इलाके में बांट दिया गया है? जरा खुद सोच के देखिए। और क्या इन इलाकों में अलग अलग संविधान या कानून लागू होते हैं? ये हिंदू इलाका है, यहाँ का कानून अलग होगा। ये मुस्लिम इलाका है, यहाँ का कानून अलग होगा। ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? ये समझने के लिए आपको पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक चेतावनी सुनाते हैं और ये चेतावनी आपको सुननी चाहिए। ये चेतावनी उन्होंने शोभा यात्रा निकालने वाले हिंदू संगठनों को दी थी। एक बार सुनिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। নবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে।
মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। किस इलाके से गुजरना है, क्या गुजरना है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही तय करके बता दिया था और यह भी कह दिया था कानूनी कार्रवाई भी होगी। अब हावड़ा में हिंसा के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर से बयान दिया है। यह हिंसा हो गई, उसके बाद फिर से दीदी का बयान आया और उन्होंने जुलूस निकालने वाले हिंदू संगठनों पर हिंसा का ठीकरा फोड़ दिया। यानी जिसकी जवाबदेही तय होती है वो हिंदू संगठन है कि उन्होंने आखिर उन इलाकों से गुजरने की हिम्मत कैसे कर ली जहां पे उन्होंने पहले ही कहा था कि वो रमजान का माहौल है और ऐसे में आप मुस्लिम इलाकों से ना गुजरे। उन्होंने क्या कहा, अब आप एक बार ये भी सुन लीजिए। ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। রিপ্লাই তোমায় দেব, রিপিটিং রিপ্লাই। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। যারা আজকে দাঙ্গা করেছে যতই মামলা করুক আর হামলা করুক, কোন রকম এক্সকিউজ আমি শুনবো না। যে মিছিল যে করবে তার রুট ঠিক করে দেবে, সেই রুটে মিছিল করবে, আনঅথরাইজড রুটে মিছিল হবে না। তা সত্ত্বেও যদি পুলিশ অ্যালাউ করে থাকে, সে যেই হোক, এ হোক আর জেড হোক, এ টু জেড, আমি বলছি আমি খুব মানবিক, কিন্তু আমি খুব রাফ অ্যান্ড টাফ এসব ব্যাপারে। आपने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान सुन लिया होगा और हावड़ा में हुई हिंसा के बाद वो जुलूस निकालने वाले हिंदू संगठनों को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठनों से पहले ही अपील की गई थी कि वो मुस्लिम बहुल इलाकों से जुलूस ना निकालें। उन्होंने शोभा यात्रा निकालने वालों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान भी किया। दीदी की बातें आपने सुन ली। पिछले वर्ष भी देश के कई बुद्धिजीवियों, डिजाइनर, पत्रकार, वो भी इस जमात में आते हैं, उन्होंने हिंसा को ये कह दिया था और जायज ठहराने की कोशिश उन्होंने की थी। और हिंसा को की जो तस्वीरें देखी थी आपने, उसके बाद उन्होंने इसे जायज ठहराने की पूरी कोशिश की थी और कहा था कि रामनवमी की शोभा यात्राएं मुस्लिम इलाकों से नहीं निकाली जानी चाहिए थी। ये बुद्धिजीवी है, वो डिजाइनर, पत्रकार और बुद्धिजीवी, उनकी सोच भी ऐसी थी। इसलिए जो हिंसा की तस्वीरें आपने पिछले वर्ष भी देखी थी, वो इनकी नजरों में जायज था। यानी हिंदुओं की गलती थी, शोभा यात्रा निकालने वाले श्रद्धालुओं की गलती थी, वो गुनहगार थे, वो गलत थे कि उन्होंने जय श्री राम के नारे उन इलाकों में लगाए जहां पर दूसरे धर्म विशेष के लोग रहते हैं। और इसलिए आज अब एक सवाल आपसे है कि आखिर एक धर्मनिरपेक्ष देश में कोई भी जगह हिंदू इलाका या मुस्लिम इलाका कैसे हो सकता है? हम तो धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर इलाके कैसे बट गए? और क्या हिंदुओं के जुलूसों को एक इलाके से इसलिए नहीं गुजरना चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम इलाका है, या फिर मुस्लिमों को हिंदुओं के इलाके से अपना जुलूस नहीं निकालना चाहिए? क्या सहिष्णुता का रोना रोने वाले और गंगा जमुनी तहजीब की कस्में खाने वाले इस देश के नागरिकों में इतनी सहिष्णुता भी नहीं बची है कि वो कुछ देर के लिए ही सही दूसरे समुदाय के धार्मिक जुलूस, धार्मिक नारे या उनकी धार्मिक रस्मों को बर्दाश्त कर सके? इसलिए कभी हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव होता है तो कभी जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठती है। ये सच है। और आज बात बात पर संविधान की दुहाई देने वालों को संविधान की तस्वीर भी आज दिखनी चाहिए। और ये वो तस्वीर है संविधान की है, जो बात बात पर हमारे देश में संविधान की दुहाई देते हैं, उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए। ये भारत का संविधान है और इसके तीसरे भाग में भगवान राम की तस्वीर छपी हुई है। और जानते हैं संविधान के इस भाग में क्या लिखा है? यह भी बताता हूं। संविधान के इस हिस्से में भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार, हर एक भारतवासी के मौलिक अधिकार। और वहां पर प्रभु श्री राम की तस्वीर अंकित है और यह बताया गया। अब जरा सोचिए, देश का संविधान भी बतौर भारतवासी हमारे अधिकारों को भगवान राम से जोड़कर देखता है और उन्हें शासन के लिहाज से मार्गदर्शक मानता है।
लेकिन इसी देश में उन्हीं की झांकी पर पत्थर बरसाए जाते हैं। भारत का संविधान हमारे देश को एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष देश का दर्जा देता है और इसमें कहीं नहीं लिखा है कि देश में कौन सा इलाका मुसलमानों का होगा और कौन सा इलाका हिंदुओं का होगा। लेकिन आज दुर्भाग्य से कुछ लोग ऐसी लकीरें खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कट्टरपंथी मानसिकता के ये लोग अपने अपने इलाकों में ऐसी सीमाएं खींचकर एक समाज के तौर पर हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीमाएं भले ही आपकी नजर में ना आए, आपको बिल्कुल हो सकता है नजर ना आए, लेकिन इन्हें महसूस किया जा सकता है और हिंसा की ये तस्वीरें इसी का उदाहरण है। इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा था आपसे कि आज के इस विश्लेषण में सबसे पहले तो हमारा मन था, हम चाहते थे कि आपको रामनवमी की शुभकामनाएं दें, लेकिन उसके बाद एक तकलीफ थी, एक दुख था, उस दर्द को महसूस कर रहे थे और हम चाहते थे कि अब तो सवाल आप खुद पूछिए कि हो क्या रहा है हमारे देश में। शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी, और आज हमें एक नागरिक और समाज के तौर पर भी खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम इतने असहिष्णु हैं कि हम अपने घर के बाहर किसी दूसरे धर्म के जुलूस या शोभा यात्रा को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हम इससे इतने आहत हो जाते हैं कि उस पर पत्थर बरसाते हैं। और धार्मिक आधार पर हम इतना बढ़ चुके हैं कि इस देश में रमजान और नवरात्रि एक साथ नहीं मनाए जा सकते हैं। सोचिएगा, पूछिएगा। और आज मैं उन सो कॉल्ड सेक्युलर तथाकथित बुद्धिजीवी उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या है? क्या धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ अपनी धार्मिक पहचान को भूल जाना है? क्या यह है पहचान सेक्युलरिज्म का? और आज आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि राम सिर्फ हिंदुओं के आराध्य नहीं है। राम सिर्फ एक धर्म के धार्मिक प्रतीक भर नहीं है, वो इस देश की पहचान है। ऐसी पहचान जो हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। आप इसे लाख कोशिश करें नकारने की, आप नहीं नकार सकते हैं। इस सच से आप लाख कोशिश करें खुद को दूर ले जाने की, आप नहीं भाग सकते हैं। और एक भारतीय होने के नाते हजारों वर्ष पुरानी इस विरासत पर आपको भी गर्व होना चाहिए। हालांकि इसी देश में एक तबका ऐसा भी है जिसे जय श्री राम के नारे से भी परेशानी है, और इसी देश में रामचरितमानस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। यह भी सच है, इसे आप विडंबना कह सकते हैं। और आज इन लोगों को इंडोनेशिया जैसे देश से सीखने की जरूरत है। इंडोनेशिया में कभी हिंदू धर्म मौजूद था, लेकिन इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और वहां इस्लामी शरिया कानून लागू है। लेकिन इसके बावजूद इंडोनेशिया के लोगों के लिए राम आज भी आराध्य हैं और वहां के लोग अपनी उस परंपरा पर गर्व करते हैं। सवाल नहीं पूछते हैं, सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन इसकी जगह हम रामनवमी के दिन सांप्रदायिक हिंसा की वो तस्वीरें देखते हैं जिन तस्वीरों को देखकर हमें तकलीफ होती है, दुख होता है। और सच ये भी है कि हम रामनवमी के दिन सांप्रदायिक हिंसा की ये तस्वीरें देखने के आदी भी होते जा रहे हैं और ये बिल्कुल एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। हम यहां यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं, बिल्कुल साफ तौर पर आपको समझा देना चाहते हैं कि हम धार्मिक जुलूस या धार्मिक आस्था के नाम पर हुड़दंग या कानून हाथ में लेने की बिल्कुल भी वकालत नहीं कर रहे हैं। जो भी संगठन या लोग इन जुलूसों में शामिल होते हैं उन्हें भी दूसरे समुदाय के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और इसलिए आज हम दोनों समुदाय के लोगों से यह अपील भी करना चाहते हैं कि उन्हें थोड़ी सहिष्णुता सीखनी चाहिए और कट्टरपंथी तत्वों से बचना चाहिए। जरा सोचिए, अगर मुस्लिम मोहल्लों में घुसने वाली इन शोभा यात्राओं पर पथराव की जगह फूल बरसाए जाए और मुसलमानों के त्योहारों में ऐसा ही हिंदू पक्ष की तरफ से हो, तो कट्टरपंथियों की बनाई गई ये सीमाएं अपने आप टूट जाएंगी। आज आपको यह भी समझना होगा कि चाहे रामनवमी हो या फिर ईद, ये त्योहार समता और बंधुत्व के प्रतीक हैं और हमें इन्हें सांप्रदायिक हिंसा का प्लॉट बनने से रोकना होगा। और अगर आपको ये भ्रम है कि सरकारें आपके लिए ऐसा करेगी, तो आपको ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये काम आपको और हमको मिलकर करना होगा। और इसलिए जरूरी है कि इन तस्वीरों में जो दर्द है उस दर्द को महसूस तो कीजिए, लेकिन समझदार बनिए, क्योंकि ये तस्वीर हर वर्ष की होती जा रही है।
यात्रा को कदम से कदम बढ़ाते चले। ये तस्वीरें जो आपने देखी ये भी रामनवमी की शोभा यात्रा की तस्वीरें हैं, जहां खुशियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। लोग झूम रहे थे, प्रभु श्री राम को याद कर रहे थे, उनको पूज रहे थे। जी न्यूज़।